हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। उनके एग्ज़ाम्स के लिए, जो सामने एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए इंग्लिश का जो टॉपिक है जिसमें ये मिला जुला रहता है, आपका ग्रामर सेक्शन से, उसको मैं आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर। राम किल्ड अ टाइगर ये क्वेश्चन है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अ टाइगर है तो अ टाइगर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किल जो है ये भी टू है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि अ टाइगर सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वाज वर्ब होना चाहिए। अ टाइगर यहाँ सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ वाज वर्ब नहीं है। यहाँ तो राम सब्जेक्ट है इसलिए ये नहीं होगा। नन ऑफ दीज, पहले ये देख लेते हैं। देखिए नंबर 3, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। ठीक है, अ टाइगर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब हो गया कि उसमें सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब लगेगा। अ टाइगर है इसलिए वाज का प्रयोग हुआ। फिर किल वर्ब का तीसरा रूप देंगे, किल्ड ही होगा। उसके बाद बाय एजेंट, और फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, यानी बाय के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नंबर 29, अब इसको 1-2 से समझें, मैं 20 से उठा करके लिया हूँ। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। कंपैरेटिव डिग्री, ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी डिग्री पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाकर के वीडियो को देखें। डिग्री का चैनल, डिग्री का जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए जो सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्ट, उसको आगे करेंगे। जैसे ऊपर हमने पैसिव वॉइस में किया, उसी तरह से इसमें यू को आगे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ही आगे है तो ये नहीं होगा। नन ऑफ दीज, पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, यू तो आगे यहाँ भी है सब्जेक्ट के रूप में, यस यहाँ भी है। अब दोनों में से होगा क्या, यू के साथ, चूँकि प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यू के साथ आर लगेगा, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है सो नॉट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग यानी नेगेटिव रहेगा तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। नॉट नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग करना है, मतलब यहाँ नॉट का प्रयोग है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग जो है इसका कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है स्ट्रॉन्गर। ठीक है, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट पार्ट में दिया जाता है, जैसे ही। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू, इसका हो जाएगा यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आसान है। आप चैनल पे सारे ग्रामर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, 20 हम लोग देखते हैं। द कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, इसको कम्प्लेक्स में बनाना है। ठीक है, कम्प्लेक्स में बनाना है। ठीक है, तो इसमें कम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले देखना, यहाँ 2 सेंटेंस नहीं है, एक ही सेंटेंस में कंप्लीट है। यहाँ 2 सेंटेंस नहीं है, एक ही में कंप्लीट है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 2 सेंटेंस है, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्ट, तो नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान है, आप चैनल पे बने रहिए, आपका एग्ज़ाम का तैयारी बिल्कुल हो जाएगा आसानी से। नंबर नेक्स्ट, रिमूव टू इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी टू वर्क, इसको कंप्लीट करना है, रिमूवल ऑफ टू करना है, यानी टू को हटाना है। तो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, यू यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों में यू है। ठीक है, उसके बाद आर सब्जेक्ट के साथ जो लगता है उसको लिखेंगे, तीनों में है। अब देखना, यहाँ से आप ऑप्शन चुन सकते हैं।
टू को हम लोग बदल देते हैं सो में। तो कहाँ लिखा हुआ है, यू आर वेरी लेजी लिखा हुआ है, यू आर नॉट लेजी लिखा है, यू आर सो लेजी लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर आंसर आपका होने जा रहा है। इसका अगला पार्ट भी हम बता देते हैं आपको। यू आर सो लेजी हो जाएगा, टू बदल जाता है सो में, और फिर जो एडजेक्टिव होता है उसको रख देते हैं लेजी। यू आर सो लेजी, दैट का प्रयोग होता है। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो फिर सब्जेक्ट आ जाता है, यू कैन नॉट वर्क। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यस, बिल्कुल आसान है, आप चैनल पे बने रहें और देखते रहें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यहाँ भी आपको 2 सेंटेंस दिया हुआ है, जो है 2 इन स्पाइट ऑफ, इसको जो है सो एक ही में कंप्लीट करना है, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ वो हार्ड वर्क, यानी बिना कठिन मेहनत करने के बजाय वो फेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन जो होगा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, ठीक है। उसने मेहनत करी लेकिन वह फेल हो गए, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क यानी काफ़ी मेहनत करने के बाद ही फेल्ड। तो इसको आपको कंपाउंड में बना देना है, एक सेंटेंस में यूज करके बना देना है। तो इसका क्या होगा, नया रूप, ही वर्क हार्ड बट फेल, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, यस, देखिए नेक्स्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस इज, ही इज ऑनेस्ट, इसको नेगेटिव सेंटेंस में आपको बनाना है। ही इज ऑनेस्ट, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। सेंस वही होना चाहिए, सिर्फ सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ही इज ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वह बेईमान नहीं है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट मतलब वह बेईमान नहीं है। वह बेईमान नहीं है तो क्या है, वो ईमानदार है। इसलिए ऑप्शन 1 आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 को यदि देते हैं तो गलत हो जाएगा, नोट लगा करके। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट का मतलब हो गया कि वह भी बेईमान है, ठीक है। ही इज़ डिसऑनेस्ट, यदि 3 नंबर देखते हैं तो मतलब वो बेईमान है, ठीक है। आपको अर्थ बदलना नहीं है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बना देना है। ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है मतलब वह ईमानदार है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू। इट कैन नॉट बी ट्रू एक सेंटेंस है, इसका हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। मतलब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा वो यहाँ पे लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो तीनों में है, इसमें तीनों में है इंट्रोगेटिव मार्क, तो तीनों क्या सही होगा, नहीं। जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो इसका इसमें मॉडल लगा हुआ है, तो मॉडल को हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। एक देखना यहाँ तो देखिए कैन तो लगा नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। कैन नॉट इट बी, ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, तो ये गलत हो गया। अब देखना कैन इट बी, देखना इट जो है सब्जेक्ट है और कैन आगे किए और कैन फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर जो है वो लिखना है, कैन इट बी ट्रू। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है सो, ठीक है। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, जॉन एक नॉवेल पढ़ रहा है, ये किस टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये किस टेंस का एग्जाम्पल है। फ्यूचर टेंस में आप विल सेल का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में आप वर्ब का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं, जबकि यहाँ क्या है इज रीडिंग, यानी जो वर्क है वो गति पे है, वो चल रहा है, यानी वो नॉवेल को पढ़ रहा है। नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा
चूँकि यहाँ आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं 2, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो कार्य होते हैं वो चलता रहता है, ठीक है। तो ही इज़ रीडिंग नॉवेल, इसका मतलब कि वो नॉवेल पढ़ रहा है, मतलब कार्य अभी भी जारी है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, ठीक है। चलिए, बहुत आसानी तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, माई मदर हैज़ नॉट कम येट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी किस टेंस का है आपको बताना है। मदर हैज़ नॉट कम येट, सबसे पहले मैं बता दूं, जहां हैज़ या हैव का प्रयोग रहेगा, समझ जाना कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव हैज़ उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा। पास्ट में हैड का प्रयोग होता है, फ्यूचर में विल शेल का प्रयोग होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश का मतलब यहाँ हो जा रहा है इंग्लिश मैन का मतलब जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ भारत में, वो इंग्लिश खाली जगह इंडिया टिल 1947, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन में चुनना है कि क्या होगा ऑप्शन में, ठीक है। इंग्लिश मतलब इंग्लिशमैन, वो इंडिया को कब तक छोड़े, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखना है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आपको हैड लेफ्ट का प्रयोग करना होगा। द इंग्लिश हैड लेफ्ट इंडिया टिल 1947, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट ऑफ इट क्या होता है, यानी पास्ट परफेक्ट में इट का प्रयोग कैसे करता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इट का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब इट है, तो यहाँ हो जाएगा ईटेन, ठीक है। तो हो जाएगा हैड ईटेन, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, पास्ट फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, यानी पास्ट का दूसरा रूप देना है, यानी ये जो वर्ब है ड्रिंक, इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आपको आंसर लिख देना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ आंसर्स लिखे हुए हैं, इसको मैं समझा करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यस, ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ आपको देखना, 1 नंबर में क्या दिया है, रिमूवल ऑफ टू, यानी रिमूव टू का प्रयोग करना होगा। ही इज़ टू फैट टू रन, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ सो फैट। टू बदल जाता है सो में, ठीक है। उसके बाद जो एडजेक्टिव है वो रहेगा, उसके बाद दैट का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट जो है ही वो फिर आएगा। चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मैन इज़ मॉर्टल, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है कि मनुष्य जो है मरणशील है, तो आपको यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखना है। मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, तो जो वर्ड लगा रहता है मॉर्टल, इसका अपोजिट वर्ड दे करके नॉट का प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेंटेंस आपका सही हो जाता है, ठीक है। मैन इज़ मॉर्टल, तो यहाँ हो जाएगा मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैव रिटन ए लेटर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखो बच्चों, सारे जो टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं सब पे मैंने वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाइए, आपको सारे टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगे ग्रामर सेक्शन के। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हो जाएगा ही सेड टू मी, जो है ये चूँकि ऑब्जेक्ट यहाँ है इसलिए टू हट जाएगा, और सेड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है, ठीक है। सेड जो है वो टोल्ड में बदल जाता है। यहाँ कुछ
गलतियां हैं, इसको मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो ही सेड टू मी तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद दैट का प्रयोग करना है, दैट। अब देखना क्या होगा, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही, उसके बाद हैव बदल जाता है हैड में। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, सेकंड पार्ट आपका सही है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लिख दिया, ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। इसका आंसर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन अ लेटर। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, सारे वीडियोस को देखो, इस तरह के वीडियोस बने हुए हैं चैनल पे, इधर उधर समय व्यर्थ मत गंवाना। आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, चैनल पे आइए और देखिए। ही इज़ रीडिंग अ लेटर, ठीक है, इनटू पैसिव फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट यानी आगे लिखते हैं, तो अ लेटर आगे हो गया। उसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज़, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो कि रीड है, और फिर बाय का प्रयोग करते हैं, और फिर जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो ही का हिम हो गया। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने आज डिस्कस किया, और चैनल पे आप बने रहें, आपका एग्ज़ाम